नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 22,000 प्लस भर्ती जो है 2026, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये वैकेंसी आएगा। तो बहुत जल्दी ये वैकेंसी आने वाला है, लेकिन इंतज़ार मत करिए कि वैकेंसी आएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जितने भी चीज़ आपका जैसे छूट रहा है सब चीज़ को आप अच्छे से कवर करिए, ठीक है, और डीप लेवल में कवर करिए, ठीक है। देखिए, ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर खान सर के द्वारा जो है आपको 61 सेट वाला एक आपको प्रैक्टिस पेपर निकाला गया था, जिसमें आपको 41 को जो है प्रीवियस ईयर का सेट, तो वो हम आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। अब जो इसमें है 20 को प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और आज हम लोग जो है इस 20 सेट में से छठा सेट का जो है हम लोग आज क्लास करेंगे, ठीक है। इससे पहले आपको 1 से लेके 5 तक का सेट प्रैक्टिस आप लोगों को हम करवा दिए हैं। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं, तो टेलीग्राम सभी लोग अपना ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम से आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर जितने भी क्लास होता है सारा पीडीएफ आपको जो है सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये क्लास प्रत्येक दिन रेगुलर आपको ये सुबह में 8 बजे आता है, तो सभी लोग इस क्लास को अच्छे से करेंगे। और ये टाइमिंग फिक्स है। ये प्रकाशन खत्म होगा खान सर का, फिर दोस्तों ज्ञान बिंदु का करवाएंगे, फिर किरण पब्लिकेशन है, सारा जो है आपको प्रैक्टिस पेपर हो, पीवाईक्यू हो, सब इसी टाइम पे आपको आएगा सुबह 8 बजे, ठीक है। और सारा पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो एक बेहतरीन रणनीति से हम चल रहे हैं। अगर आप अच्छे से इनको अपनाते हैं और इसको अपने अंदर अच्छे से ढालते हैं तो कन्फर्म आपको रिजल्ट करवाएगा। मेहनत करिए दोस्तों, बहुत सारे लोग अभी मेहनत शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो आपकी बारी है, मेहनत करना अभी शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कैसा रहा ये क्लास हमें जरूर कमेंट करके दोस्तों बताइएगा, और इस क्लास को अंत तक बढ़िया से देखिएगा, ठीक है, तभी जाके सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश के द्वारा बनवाया गया था, ये बताइए। तो हवा महल दोस्तों जो है ये कहाँ है, तो ये जयपुर में है, ठीक है। और यह किसके द्वारा बनवाया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा ये आपको सवई जो है आपको प्रताप सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी महाराजा सवई प्रताप सिंह इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। ये जो हवाई महल है दोस्तों ये 5 मंजिला है। कितने, 5 मंजिला है, याद रखना। इसमें 953 खिड़की है, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी, ये बताइए। नील दर्पण नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ये दीनबंधु मित्र। आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। इस पुस्तक में आपको जो है नील की खेती के जो प्रेरित किसान थे उनका दोस्तों वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निकोलो कॉन्टी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। तो निकोलो दोस्तों जो है कॉन्टी नामक इटालवी यात्री जो आया था किसके शासनकाल में, तो ये हो जाएगा देवराय द्वितीय। क्या होगा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों आया था, जो कि 1420-21 के जो है आपको ईस्वी में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे, ये बताइए। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा वाजिद अली शाह, यानी आंसर ये ए हो जाएगा, वाजिद अली शाह दोस्तों यहाँ से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि असहयोग आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था, ये बताइए। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण पूछ रहा है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ये आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो आपको 1919 में दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में। उसी से दोस्तों जो है प्रेरित होकर के आपको असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि गौतम बुद्ध ने देखिए गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था, यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सारनाथ में। कहाँ हो जाएगा, सारनाथ। ऑप्शन नंबर ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारनाथ जो है ये आपको जो है यूपी में पड़ता है, वाराणसी के निकट आपको हो जाएगा। तो ये भी यहाँ से याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है
कि श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार बताइए। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा शरत चंद्र यहाँ पे, ठीक है, शरत चंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो गांधी जी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक पूछा जा रहा है। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों यहाँ से जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पे है कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा दोस्तों जबलपुर में। कहाँ होगा? जबलपुर में। यानी आंसर जो है ये बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जबलपुर दोस्तों जो है याद रखना, ठीक है। जबलपुर जो है ये आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा और ये उष्णकटिबंधीय है, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत बताइए। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा हीलियम नाभिकों का जो है हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन। आंसर क्या होगा? तो ये ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन दिया है कि बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है, ये बताइए। तो बिहार के कौन से जिले में नागी बांध है? तो नागी बांध हो जाएगा ये जमुई में। आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा जमुई। दोस्तों यहाँ से जो है ध्यान रखना, ठीक है। नागी नागटी दोनों को अभी जो वर्तमान में रामसर साइट के रूप में दोस्तों घोषित किया है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो इस केस में याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा झारखंड हो जाता है, ठीक है। आंसर ये ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोयला के जो है सबसे अमीर राज्य जो है आपको झारखंड होता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है आपको छत्तीसगढ़, फिर आपको उड़ीसा आ जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम दोस्तों जो है के तहत कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है? इसका नाम अभी बदल दिया गया है, ठीक है। पूज्य बापू दोस्तों जो है माने कि ग्रामीण रोजगार योजना के तहत इसका नाम रखा गया है। ये अब पहले जो था 100 दिन था, लेकिन इसको भी चेंज करके अब किया है तो 125 दिन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ से याद रखना, अब 125 दिन होगा, 100 अब याद नहीं रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है, ये बताइए। समस्तीपुर जिले में डैश जो है राजेंद्र कृषि मतलब कि विश्वविद्यालय स्थित है। तो 15 का राइट आंसर हमारा ये सी हो जाएगा पूसा। पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूछे कहाँ है, तो ये आपको हो जाएगा समस्तीपुर में। अगले क्वेश्चन पर आइए। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया, ये बताइए। तो भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया, तो ये हो जाएगा बी, यानी असम इसका क्या होगा राइट आंसर, यानी असम दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह कौन सा है? यानी एक राष्ट्रीय उद्यान बताइए जो आपको छत्तीसगढ़ में हो इस ऑप्शन में। तो ये हो जाएगा आपको कांगेर घाटी। क्या होगा? कांगेर घाटी दोस्तों जो है ये जो आपको हो जाएगा कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि मत देने का अधिकार यानी वोट जो आप गिराने जाते हैं, यह अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? यानी ये जो अधिकार आपको मिला है किस अनुच्छेद के तहत, ये हो जाएगा 326 के तहत। आंसर ये सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है, ये बताइए। तो जो अनुसूची जो 6 है इनमें दोस्तों जो है ना 4 गो राज्य को शामिल किया गया है, ठीक है, जिसमें जो नाम आता है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। तो ये चारों नाम को भी याद रखना, इनके लिए एक विशेष पैकेज को जो है दिया भी जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का दोस्तों सदस्य जो है
ये राज्यपाल नहीं होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री होता है, राज्य के मुख्यमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री होता है। इनका जो गठन होता है आपको अनुच्छेद 263 के तहत जो है आपको किया जाता है, तो ये भी यहाँ से जो है ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है, ये बताइए। तो भाषा जो भारत आपको राजभाषा जो दिया गया है, टोटल आपको कितनी मान्यता प्राप्त भाषा है, 22 गो। ये दोस्तों कितने अनुसूची में है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 8वीं अनुसूची में। आंसर क्या होगा, तो हमारा डी हो जाएगा। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 14 को दोस्तों जो है आपको भाषाओं को मान्यता प्राप्त था, लेकिन 15वीं भाषा जो बना वो हमारा सिंधी बना था और उसके बाद बढ़ते गया, तो अभी वर्तमान में 22 गो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की जो आपको अध्यक्षता हो जाएगा ये आपको प्रधानमंत्री, आंसर ये ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों ये जो है आपको किया जाता है, याद रखेंगे। हालांकि इसमें जो है मुख्यमंत्री, विपक्ष दल के जो नेता होता है वो सभी भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन अध्यक्षता की जो बात कहे तो ये आपको प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो ये जो पूछा गया है राज्य स्तर पे, तो देश स्तर पे होता है अटॉर्नी जनरल और राज्य स्तर पे क्या होता है, एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के जो संरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, जिसकी जनसंख्या कम हो, ठीक है। तो उनके लिए जो व्यवस्था है आपको जो है संरक्षण की, तो ये आपको अनुच्छेद 29 में। आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किन अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन दोस्तों है ये आपको 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग कैसी संस्था है। तो वित्त आयोग दोस्तों एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इनका जो आपको स्थापना किया जाता है वो जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पे। ये जो हमारा 26 का राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। ये संवैधानिक संस्था एक, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा और वन को ही दोस्तों क्या किया गया, तो आपको बदल करके समवर्ती सूची में रखा गया, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये समवर्ती हो जाएगा, ठीक है। समवर्ती यानी ऑप्शन नंबर ये बी जो है समवर्ती सूची, यहाँ से याद रखना, समवर्ती संघ नहीं, यहाँ पे जो समवर्ती सूची में आपको आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत एक जो है डैश राष्ट्र है। तो भारत जो है एक दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, याद रखना। यानी इस भारत का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होगा, ऐसा आपको संविधान में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दलविहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी, ये बताइए। भारत में दलविहीन जनतंत्र की जो है परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया था, तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। आंसर क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण दोस्तों यहाँ से जो है आपको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी, ये बताइए। तो भारतीय शांति सेना श्रीलंका जो भेजी थी ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपको राजीव गांधी। आंसर क्या होगा, तो हमारा सी हो जाएगा। राजीव गांधी दोस्तों जो है 1987 में ये आपको तैनात किया था वहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन कॉरपोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है। तो यहाँ पर 2016 के जगह पे आप 2026 दोस्तों कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अनुसार से दोस्तों ये जो आपको भारत की रैंक हो जाएगा प्याज उत्पादन में दूसरा स्थान पे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। और ये भी याद रखना कि पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो ये आपको जो है चीन है पहले स्थान पे। कौन सा देश है, चीन हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टिना दोस्तों यहाँ पे क्या है, जॉर्जिवा, जो कि किस देश से संबंधित है ये बताना। यानी यह जो है किस देश के हैं, तो ये हैं फ्रांस के। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है एगमार्क। एगमार्क क्या है ये बताइए। तो एगमार्क दोस्तों जो होता है, जो खाद्य वस्तु होता है, जो खाने वाला वस्तु होता है, उनकी गुणवत्ता यानी कि गुणवत्ता की आश्वासन का एक मोहर देता है, स्टंप लगाता है। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रच्छन्न एवं छिपी हुई बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है ये बताइए। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का जो आपको परिणाम हो जाएगा क्या होगा, तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा डी हो जाएगा।
अनुत्पादक जो है कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है, ये बताइए। रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य जो है अधिकतम होता है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रिटिश पौंड। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा डी हो जाएगा, ब्रिटिश पौंड। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो रबर का सबसे अधिक उत्पादन जो है आपको केरल हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा सी राइट आंसर होगा, केरल। दोस्तों यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी, ये बताइए। रंगराजन कमेटी जो गठित हुआ था ये आपको 1993 में दोस्तों, यानी आंसर जो है डी हो जाएगा, 1993। यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड बताइए, यानी बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड बताइए। तो ये हो जाएगा आपको योजना एवं विकास विभाग। आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योजना एवं दोस्तों जो है विकास विभाग। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है, यानी भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी जो है यह किस पर है? तो ये तो जानवे करते हैं, आपको योजना आयोग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी योजना आयोग का नाम बदल करके कर दिया गया है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग वर्तमान में इनका नाम बदल करके कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी दोस्तों कौन सा है? भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सा है? तो ये हो जाएगा सेबी। आंसर क्या होगा? तो ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बुल एंड बियर क्या है? बुल एंड बियर दोस्तों जो है शब्द किससे संबंधित? ये तो पता ही होगा सभी लोगों का, बुल और बियर। ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा बी, स्टॉक एक्सचेंज से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टॉक बाजार से आपको संबंधित हो जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दोस्तों मुख्यालय जो है नीदरलैंड में है, नीदरलैंड, द हेग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीबूटिंग क्या दिया है? रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन जो है एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा नंदन जो है नीलेकनी। आंसर क्या होगा? तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है, ये बताइए। कौन सी इसमें से जॉर्डन की राजधानी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा ओमान। जॉर्डन की राजधानी ओमान होता है, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? मंगोलिया देश की मुद्रा क्या है, ये बताइए। तो होता है तोगुरुक, तुगरिक करके आपको आता है, तुगरिक। आंसर हमारा बी हो जाएगा, तुगरिक। यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। इनसाइड आईवी एंड रॉ, इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गेट्स दोस्तों जो है मॉस, किताब के लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक हो जाएगा के शंकर नायर। आंसर क्या होगा? तो हमारा सी बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीरिया की राजधानी पूछा जा रहा है, तो सीरिया देश की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो ये होगा आपको दशमिक। आंसर क्या होगा? तो बी हमारा हो जाएगा दशमिक, यहाँ से याद रखना है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो दूरदृष्टि दोष है तो यहाँ पे हो जाएगा आपको जो है उत्तल लेंस। अगर यही निकट दृष्टि दोष रहता तब आपको अवतल लेंस हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो एक माइक्रोन बराबर दोस्तों जो हो जाएगा ये कितना? तो ये होगा 0.001 दोस्तों mm। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह दोस्तों बताना है क्या होगा? तो कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह दोस्तों यहाँ पर तो ये होगा भीतर की ओर झुकता है। आंसर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाइए। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक और प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं किस में? तो उत्पादक जो होता है तो ये राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रतिवर्ती धारा के बारे में बताना है, एसी करंट के बारे में। तो यानी प्रतिवर्ती धारा जो हो जाएगा तो ये हमारा सी होता है। ये क्या करता है दोस्तों? तो धारा की जो दिशा होता है और धारा का मान दोनों को बदलते हैं। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो विभिन्न रंगों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? तो आपको वर्ण पट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। क्या होगा ये? वर्णपट्टी इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही पीछे की ओर गिरने की आशंका रहता है, इसका कारण बताइए। तो देखिए ये क्या हो रहा है, तो विश्राम से डायरेक्ट चलना प्रारंभ, तो यानी विश्राम जरूरतों के कारण ये आपका हो जाएगा आंसर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीले लिटमस को लाल दोस्तों जो है बदल देता है कौन? तो देखिए यहाँ पे बताए हुए थे आपको अनिल, बताए थे ना अनिल, यानी अम्ल जो है क्या करता है, तो आपको नीले रंग के लिटमस को क्या करता है, तो लाल रंग में बदल देता है। पेट्रोलियम पाया जाता है किस में, ये बताइए। तो पेट्रोलियम दोस्तों जो पाया जाता है ये किस में, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, सेंडिमेट्री बेसिन हो जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं तलछट्टी दोस्तों घाटियाँ। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ये दिया है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, कौन सा यहाँ पर यौगिक का एक उदाहरण है, ये बताइए। तो 57 का जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ये आपको अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये हमारा डी हो जाएगा, अमोनिया याद रखेंगे। 2,4-D क्या है ये बताना है। तो 2,4-D तो जानते हैं सभी लोग क्या होगा, एक खरपतवार नाशक दवा है। आंसर ये जो है ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाइए। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होता है, हर चरण में ऊर्जा दोस्तों इसका घटती है। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए याद रखेंगे। आगे बढ़िए। बायोगैस का दोस्तों अवयव क्या क्या होता है ये बताइए। तो बायोगैस में दोस्तों जो होता है CH4 मीथेन हाइड्रोजन और CO2। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। न्यूक्लियॉन का मान कितना होता है। तो न्यूक्लियॉन का जो मान होता है किसके बराबर, तो जानबे करते जो अंदर होता है P+N, केंद्र में जो होता है न्यूक्लियॉन यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या का योग। आंसर डी हो जाएगा। जैव मंडल में रासायनिक पोषकों के जो है चक्रण जो होता है किसके द्वारा, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का जो चक्रण होता है किसके द्वारा ये बताना है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा। आंसर क्या होगा, तो हमारा सभी के द्वारा। आंसर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपकी वर्दी को जो है सपना जो आप देख रहे हैं उनको पूरा करने वाला बैच है। ठीक है, ये बैच नहीं आपका रिजल्ट है, सीधा समझिए। प्रहार बैच 2.0 आपके लिए लाया गया है और याद रखना एडमिशन स्टार्ट है अभी भी। 100% अगर आप सफलता चाहते हैं तो इस बैच को आज ही ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 199 रुपया का ये कंप्लीट कोर्स आपको है जिसमें रफ्तार टेस्ट सीरीज जो आपका अभी चल रहा है वो आपको पहला सेशन इसमें फ्री में मिल जाएगा, 15 टेस्ट। ठीक है, साथ में दोस्तों याद रखेंगे ये नंबर भी आपको यहाँ पर दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, एप्स का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जो है एप्स का नाम भी दिया गया है, बीनू एजुकेशन पॉइंट। तो प्ले स्टोर पे जाएंगे, बीनू एजुकेशन पॉइंट लिखेंगे तो वहाँ से भी आपको जो है मिल जाएगा। तो डाउनलोड करके साइन अप करके पेड कोर्स में जा करके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, नए सिलेबस के आधार पे, नवीनतम पैटर्न के आधार पे ये आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस टेस्ट, हर चीज़ की यहाँ पर फैसिलिटी आपको दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोटीन संश्लेषण जो होता है दोस्तों किस में होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण यहाँ पे राइबोसोम हो जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुनरुद्ध भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है किस में। तो पुनरुद्ध भवन की जो विशेष क्षमता पाई जाती है ये आपको जो राइट आंसर होगा जगत पूछ रहा है तो ये पोरीफेरा हो जाएगा। इसी जगत में आपको आता है हाइड्रा, प्लेनेरिया, जिनमें क्या होता है पुनरुद्ध भवन की जो है विशेष क्षमता पाई जाती है। मतलब काट देंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे ना, सारा टुकड़ा सेम जो है हो जाता है, जीवित रहता है, चलने लगता है, फिरने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप है। बताइए इसमें जो है यदि घास प्रथम पोषी माना गया है तो तृतीय पोषी स्तर इसमें कौन सा होगा। घास पहला है तो तृतीय जो हो जाएगा यहाँ से सांप हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ से दोस्तों जो है याद रखेंगे। ठीक है, टिड्डा जो है ये आपको प्राथमिक में यहाँ से जो है उपभोक्ता में आता है, मेढक द्वितीय में आ जाएगा, तृतीय में आपको सांप। आंसर हमारा क्या होगा, तो ये बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है दोस्तों यहाँ पर, तो ये हमारा पारिस्थितिकी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा राइट आंसर होगा, पारिस्थितिकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनमें से कौन सा घरेलू अवशिष्ट जैव अनवीकरणीय नहीं है।
कौन सा घरेलू दोस्तों जो है अवशिष्ट जैव अनवीकरणीय नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा प्लास्टिक की थैली। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फफूंदी क्या है? तो फफूंदी जो दोस्तों लगता है तो देखते होंगे तो ये आपको एक परजीवी होता है, ठीक है, और एक आपको मृत जीवी भी होता है। आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एडिटिव भोजन में होते हैं क्या? एडिटिव भोजन में क्या होते हैं ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको रोगनाशक खनिज दोनों, रोगनाशक और खनिज दोनों होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो है रीजनिंग का ये सवाल है, ABCD लिख के सभी लोग, और इस रीजनिंग को जो है आप बनाएंगे, ठीक है। 70 का जो राइट आंसर आपको निकल जाएगा तो ये हमारा ENW आपको यहाँ से निकल जाएगा। इजी होता है, ये आपको A से लेकर के M तक लिखना है, फिर N से लेकर के Z तक। यहाँ पे उल्टा भी पता चल जाएगा और नंबरिंग आप कर लीजिएगा, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जैसे 3 कथन है, ठीक है, प्रश्न जो है आपको ABCDE में सबसे छोटा यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, जबकि ये आपको दे दिया गया क्या यहाँ पे होगा। देखिए A जो है E से लंबा है, तो A E से लंबा है दोस्तों, यहाँ पर इसको बनाते जाएंगे तो आपको बनेगा, और D से छोटा है। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये D से जो है क्या कर रहा है, तो यानी A E से लंबा है और D से छोटा है, तो D से क्या है यहाँ पर, तो छोटा कर देते हैं, यानी ये बड़ा है, और E से क्या है तो ये आपको लंबा है, इधर हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि B C से छोटा है, B जो है C से छोटा है और E से लंबा है, तो E से इधर हो जाएगा, यानी B जो है इधर, और आपको जो है ये इधर हो जाएगा, आपको C हो जाएगा ना, और यहाँ से जो है D C से लंबा है, तो A B से बताइए। तो यानी ये क्रम आपका हो गया, सबसे छोटा यहाँ पे कह रहा था, तो हमारा जो राइट आंसर होगा तो ये आपका जो है तीनों आंकड़ा इसके लिए पर्याप्त होना चाहिए, यानी तीनों कथन को अगर हम लेकर के चलेंगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। आंसर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निश्चित कूट भाषा में यदि होटल को 30 लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या क्या पता है, ये सारा नंबर को जोड़ दिया है, 30 निकल गया। लेट का सारा नंबर जोड़ेंगे दोस्तों, और जोड़ के क्या किया है, तो 2 से भाग दिया है, ठीक है, जोड़ के 2 से भाग दिया है। तो यहाँ पे लेट को जो जोड़ेंगे तो ये हमारा टोटल आता है 38, 38 में 2 से भाग देंगे 19, आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 200 का 18%, 18 दूना 36 यानी 300, सॉरी 36 हो जाएगा, 00 तो कटिए जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक बेईमान दुकानदार है, ठीक है, और जो है अपना माल जो है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वादा करता है, हालांकि वह क्या करता है, तो ऐसे बटखरा का यूज करता है जो वास्तव में उस पर लिखे गए वजन से 40% कम होता है। तो यानी वो 60% ही आपको दिया जा रहा है वस्तु, अगर 100% वस्तु को लेके चलेंगे तो, क्लियर है। तो यानी उसको तो 40% सीधा सीधा फायदा हो रहा है ना जी। तो 40 गुना 100, अब बट्टे 100 पे तू ले रहा है पैसा, कितना पे, 100 पे ले रहा है, तो बट्टे आपको हो जाएगा कितना, तो ये हमारा जो है सॉरी बेच रहा है ये 60 पे, तो 60 पे यहाँ पे आपको 40 फायदा हो रहा है, यानी क्रय मूल्य उसका 60 रुपया का पैसा उसको लग रहा होगा दुकानदार को, तो यानी 60 से इसका लाभ निकल जाएगा। तो इसको काटिएगा, राइट आंसर आपको निकल जाएगा 66.2/3 लाभ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है ये सी में है, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक किसान घर में मुर्गियाँ और बकरियाँ हैं, एक किसान के घर में मुर्गियाँ और बकरियाँ हैं जिनके सिर की संख्या 42 है, पैर की संख्या जो है 138 है। तो मुर्गियों की संख्या नहीं निकाल लेंगे, आपको क्या करना है, सिर की संख्या माइनस पैर की संख्या बट्टे 2 कर लेना है, राइट आंसर निकल जाएगा, ट्रिक होता है। और ये आप बेसिक से भी बना सकते हैं, आंसर ये हमारा 15 निकल जाएगा। जब 15 अगर मुर्गी का मानेंगे ना तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। बोले कैसे सर, तो मुर्गी के 2 गो पैर, 15 दूना 30 गो पैर हो गया, इधर दोस्तों 15 में से 42 में से 15 घटाएंगे तो जितना आएगा उसमें आप 4 से भाग गुना कर दीजिए, बकरी के 4 गो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 138 पैर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रमेश ने किसी बैंक में 5% साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1232 रुपया की राशि निवेशित किया, 3 वर्ष बाद मिश्र धन, तो निकाल लेंगे मिश्र धन, ब्याज निकाल के जोड़ दीजिएगा, राइट आंसर दोस्तों 76 का जो है निकल जाएगा ए, ठीक है, ए निकल जाएगा। आगे दिया गया क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, आंसर हमारा जो है ए निकल जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है फिर से मैथ का सवाल, इसको बनाएंगे सभी लोग। 78 का राइट आंसर दोस्तों आपको सी 400 जो है यहाँ से प्राप्त होगा। 3 गो त्रिभुज का, तीनों भुजा की लंबाई दिया, क्षेत्रफल आपको यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो हीरो सूत्र पे इसको बनाना है, तो वो जो हमारा निकल जाएगा आंसर बी आपको निकल जाएगा 2√66।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोला का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। गोला का क्षेत्रफल क्या होता है जी, 4/πr²। तो जब व्यास दिया है तो यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी जो है r होगा 1/4, है ना। तो इसके बाद आप जब करेंगे तो आपको π/4 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। तो एक उपयुक्त शब्द दोस्तों इसके लिए कौन सा होगा, 81 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा बी, दंपति, यानी पुरुष और स्त्री का जोड़ा एक दंपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो कौन से वाक्य में अकर्मक हो जाएगा, गेहूं पीस रहा है, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, पंक्ति किसकी है ये बताइए। तो ये पंक्ति हो जाएगा दोस्तों आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में सही युग्म बताइए। दिया गया है अल्ली और ये अल्ली, इन दोनों का जो सही युग्म हो जाएगा तो हमारा भोरा और सखी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। घर का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी सही वाक्य का चयन कीजिए, सही वाक्य का चयन करना है। तो आप असफल हो गए तो क्या करोगे, यानी आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो आपको एक कलांकित शब्द है, कलांकित शब्द का अर्थ बताइए। दिया गया वह मनुष्य कृतज्ञ है, तो मतलब क्या हो गया, तो आपको जो है आसान फरामोश, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शब्द के लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए, किसी गुण के दोषों का समन्वयक रूप से विवेचन। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा तो हमारा बी हो जाएगा, समालोचन, आंसर नंबर समालोचना हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एरर चुनना है ABCD में। तो एरर देखेंगे 89 का राइट आंसर हमारा जो होगा ये आपको सी वाला एरर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह में भरिए क्या होता है। तो खाली जगह में देखेंगे 90 का, तो हमारा जो है बी हो जाएगा, वी शुड गो, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया दोस्तों अंडरलाइन जो किया गया यहाँ पर सेग्रेशन का, यहाँ पर तो इसके लिए दोस्तों देखेंगे तो बेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो हमारा डी हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसके लिए आपको बेस्ट मीनिंग बताना है, एट डिग्रीज ड्रॉन। राइट आंसर यहाँ से हमारा 92 का हो जाएगा ए, क्या होगा ये, एट जो है एनमिटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यू हैव बिन ट्रेवलिंग ऑल डे डैश यू डैश वी वेरी टाइट। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ से ये बी हो जाएगा, मस्ट। अगले क्वेश्चन पे ये दिया है अंडरलाइन जो किया गया है उसके लिए बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर ये सी हो जाएगा, ठीक है। 95 का राइट आंसर दिया है यहाँ पर कि अपोजिट मीनिंग चुनने के लिए, कोसेट के लिए। तो अपोजिट मीनिंग कोसेट यहाँ पर जो है ये ए हो जाएगा, नेग्लेक्ट, आंसर नंबर जो है ये ए हो जाएगा। साइनोनिम दोस्तों यहाँ पर इसका जो है चुनना है, तो साइनोनिम चुनेंगे तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये आपको हो जाएगा लिबरेट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, करंट अफेयर है। क्या पूछ रहा है कि भारतीय सेना और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो है 2025 में दिसंबर में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है दोस्तों डेजर्ट जो है साइक्लोन 2, डेजर्ट साइक्लोन 2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना की शुरुआत कब की गई थी। बहुत ज़बरदस्त है, याद रखना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 24 जनवरी 2018 को इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा कुल कितनी जो है धनराशि व्यय करने का प्रावधान है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये 51,000, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में प्रमुख वन्यजीव कौन से है। तो इसमें जो है दोस्तों भालू है, तेंदुआ और चिंकरा, आंसर नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका जो खान सर के द्वारा जो 61 सेट वाला बुक है उसका यह दोस्तों जो है 41 सेट तो कंप्लीट हो गया है PYQ में, और ये प्रैक्टिस सेट में 6ठा सेट था, ठीक है। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, और जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम पर इसका PDF भी आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।